सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैरिटी वायलेशन इन वीडी केस। इसमें हम टाउ थीटा पजल को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि पैरिटी क्या होती है। तो पैरिटी लाइक मिरर वर्ल्ड की तरह ले सकते हैं आप। उसमें क्या होता है कि उसमें जैसे हम लेफ़्ट हैंड को अगर मिरर देखें, उसकी इमेज देखें, तो हमारे पास राइट हैंड बनती है और राइट हैंड की लेफ़्ट हैंड बनती है। इस तरह से समझ सकते हैं। इसमें जो होता है पैरिटी, अगर ऑपरेशन लगाते हैं हम किसी चीज़ पे, तो वो जो है हमारे पास जैसे एक्स जो होगा वो माइनस एक्स में चेंज हो जाएगा, वाई माइनस वाई में, और जेड माइनस जेड। अभी इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे पास ये एक्स वाई और जेड है, लेकिन जब हमने इस पर पैरिटी ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास अब जब हमने इस पर पैरिटी ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास जो था जेड जो डायरेक्शन थी वो हमारे पास यहाँ आ जाएगी, और जो हमारे पास एक्स डायरेक्शन थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और ये हमारे पास वाई डैश, ठीक है, यहाँ पे डैश लगा सकते हो। तो ये पैरिटी ऑपरेशन लगाया, मतलब इसकी मिरर इमेज हमने ड्रॉ करी। अब जो यहाँ पे हमारे पास जैसे सिमेट्रिक और असिमेट्रिक पैरिटी भी होती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल लेते हैं, तो इसकी जो हम मिरर इमेज कैसे भी ड्रॉ करें, ऐसे ऐसे रोटेट, मतलब 360 रोटेट करके हमने देखा, तो मतलब कहीं से भी असिमेट्री नहीं आ रही थी। अगर हम उसको, मतलब ट्रायंगल को आप कहीं से भी रोटेट करके देख लो, तो इसमें अगर पैरिटी लगा रहे हैं तो हमारे पास ये सिमेट्रिक पैरिटी हो जाएगी, सॉरी। सिमिलरली अगर हमारे पास अगर ये है, ऐसी शेप है, ठीक है, अब इसको जैसे मर्जी रोटेट करो, हमारे पास जो है असिमेट्री आ ही रही है। मतलब ये शेप जो हमारे पास ऐसी नहीं बनेगी अगर रोटेट भी करें तो। मतलब पैरिटी तो है, लेकिन असिमेट्री पैरिटी बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। पैरिटी कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है। मतलब जो पॉजिटिव वाली होती है उसको नेगेटिव में कर देती है, मतलब मिरर इमेज बना देती है। अब एक और बात कि जब हम स्केलर पे अप्लाई करते हैं पैरिटी को तो हमारे पास पॉजिटिव ही रहती है, लेकिन जब हम सूडो स्केलर पे पैरिटी अप्लाई करते हैं वो हमारे पास माइनस हो जाती है। और जैसे पोलर वेक्टर पे भी अप्लाई करेंगे, पोलर वेक्टर पे हमारी पैरिटी नेगेटिव, और ये हमारे पास अगर एक्सियल वेक्टर होगा उस पर हमारे पास एक्सियल वेक्टर पे पॉजिटिव ही रहेगी। एक और बात हम याद रखेंगे पैरिटी वाले कंसेप्ट में, हमारे पास जो ये इमेज आती है लेफ़्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इमेज भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास मान लो ये हमारे पास राइट हैंडेड इमेज है, ये लेफ़्ट हैंडेड इमेज है, ठीक है, क्योंकि ये राइट है और ये लेफ़्ट है, ठीक है। इसमें पैरिटी वायलेशन में आपको एक कंसेप्ट ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास ऑल न्यूट्रिनोज होते हैं वो होते हैं लेफ़्ट हैंडेड, और जो हमारे पास ऑल एंटी न्यूट्रिनोज होते हैं वो होते हैं राइट हैंडेड। याद रखना, ठीक है। यही रिज़ल्ट जो है हमारे पास वायलेशन को प्रूव करने में काम आएगा। सो टाउ थीटा पजल क्या है हमारे पास, जो यही इसी पजल के कारण जो है हमारे पास जो है पैरिटी जो है कंजर्व नहीं होगी। अब वो कैसे नहीं होगी, यहाँ पे जो हमारे पास दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे लेकिन उनकी पैरिटी जो है डिफरेंट आएगी। अब किसी भी, मतलब जो आइडेंटिकल पार्टिकल्स जिसका मास, स्पिन, चार्ज सब कुछ सेम है, वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनकी पैरिटी जो है एक जैसी नहीं आ रही है। मतलब एक की प्लस वन आ रही है और एक की माइनस वन आ रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि पैरिटी में कि सब कुछ सेम है और उसकी पैरिटी जो है प्लस माइनस वन आ रही है। तो कुछ तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो उसी दिक्कत को हम देखेंगे यहाँ पे। सो इसमें पहले लिखेंगे देयर आर स्ट्रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू शो दैट पैरिटी कंजर्वेशन होल्ड्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पढ़ा उसमें हमने देखा जो पैरिटी कंजर्वेशन थी वो होल्ड कर रही थी, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो वीक इंटरेक्शन के लिए था वो पैरिटी कंजर्वेशन होल्ड नहीं कर रही थी। अब देखते क्या कैसे नहीं कर रही थी। इट वॉज बिलीव दैट पैरिटी कंजर्वेशन वॉज अ यूनिवर्सल लॉ। जब 1955 से पहले तो हम पैरिटी कंजर्वेशन को जो है सबके लिए हम
मानते थे, मतलब यूनिवर्सल लॉ था, सारे यूनिवर्स के लिए एप्लीकेबल था। लेकिन जो अर्ली 1950s थे उसमें जो है हमने दो मिजॉन्स जो है हमारे पास डिस्कवर्ड हुए थे कॉस्मिक रेज में, जिनको हमने बोला था टाउ और थीटा मिजॉन्स। इनको बाद में हमने लेटर ऑन क्या बोला था, हमने के मिजॉन्स भी बोला था। मतलब अब इनको जो है के मिजॉन्स बोलते हैं हम। पहले तो कुछ नाम नहीं था पता, तो हमने टाउ और थीटा मिजॉन्स नाम रख दिया था। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी मतलब आइडेंटिकल थे, ये सारे जो इनकी पार्टिकल्स थे दोनों ही आइडेंटिकल थे। मतलब इनका मास सेम था, स्पिन भी सेम था, चार्ज भी सेम था, लेकिन जो इनका डीके का प्रोसेस था वो डिफरेंट था। एक जो है 2 पायोन्स में डीके हो रहा था और एक जो है 3 पायोन्स में डीके हो रहा था, और एक की पैरिटी +1 थी और एक की पैरिटी -1 थी। जैसे हमारे पास जो थीटा प्लस था वो किस में डीके हो रहा था, पाई पॉजिटिव और पाई ज़ीरो में, और जो हमारे पास टो प्लस था वो डीके हो रहा था पाई प्लस, पाई ज़ीरो और पाई ज़ीरो, या फिर पाई प्लस या पाई माइनस। ठीक है, ये इसमें जो है डीके प्रोसेस दोनों की अलग हो रही थी। और जो हमारे पास पैरिटी कैसे निकालते हैं, हमारे पास इस पे कितना होता है, पाई प्लस पे -1 होता है, इस पे भी -1 होता है, तो पैरिटी कितनी आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस, तो पैरिटी आ गई +1। अब इसमें यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1 और इसकी भी -1 तो 3 बार आ रहा है, तो इनकी पैरिटी क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, तो ये हमने देखा कि इनकी पैरिटी जो थी वो डिफरेंट थी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पैरिटी डिफरेंट आए, तो यही हमारे पास तो थी वायलेशन थी। अभी तो एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास चाइनीज़ अमेरिकन साइंटिस्ट थी उसने ये परफॉर्म किया था, उसने ही बताया था जो हमारे पास वीक इंटरेक्शन में जो ये पैरिटी थी वो कंजर्व नहीं होगी। सो एज यू कैन सी यहाँ पे पैरिटी +1 है और यहाँ पे -1 है। तो पजल में हमारे पास यही था कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैरी डिफरेंट पैरिटीज हाउ, और पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड। लेटर ऑन दे वर कॉल्ड एज के मिजॉन्स, दिस इज नोन एज टाउ थीटा पजल। ये तो थी हमारे पास टाउ थीटा पजल। अब इसको सॉल्व देखते हैं कैसे करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है टाउ थीटा पजल बताओ या पैरिटी वायलेशन बताओ, तो दोनों में आप यही लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो पैरिटी ऑपरेशन मैंने बताया है कि जब हमारे पास रिफ्लेक्ट करता है कोऑर्डिनेट R2 - R, तो इसमें जो हमारे पास पैरिटी ऑपरेशन होता है। ये अगर पैरिटी ऑपरेशन जो है हमारे पास गिव्स अस अ फिजिकल सिस्टम, ऐसा फिजिकल सिस्टम देता है जो कि ओबे करता है सेम लॉ। मतलब हमारे पास जो मिरर इमेज आती है उसमें अब ऐसी बात नहीं कि सच में हम वहाँ पे मिरर रख देते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगी कि सच में मिरर इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर मिरर थोड़ी रखेंगे, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। हम सिर्फ ऐसे मतलब सोच के चलते हैं कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, हमारे पास जो बेसिक लॉज हैं वो फुलफिल हो रहे हैं उसकी मिरर इमेज पे। अगर मिरर इमेज पे और जो हमारे पास रियल वर्ल्ड वाली इमेज है, ये सब हमारे पास इमेजिनेशन में चला हुआ है। मिरर इमेज वाला पार्ट जो है कि दोनों अगर मतलब मिरर और रियल वाले वर्ल्ड की जो हमारे पास सिचुएशंस है वो मतलब अगर पैरिटी को कंजर्व्ड कर रही हैं, फुलफिल कर रही हैं, तो मतलब हमारे पास पैरिटी होल्ड हो जाएगी। और वहाँ पे अब वायलेशन में क्या होगा कि जो हमारे पास मिरर वाली होगी और जो रियल वाली होगी वो सेम नहीं होगी। वो आपको मैं आगे बताऊँगी क्या होगा, बड़े पेशेंस के साथ सुनते जाओ। कि अब आगे क्या लिखा हुआ है कि if the parity operation gives us a physical system or set of equation that obeys the same law as the original system, we say that system is invariant with respect to parity। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो सेम लॉ होल्ड कर रहा है ओरिजिनल और रियल सिस्टम या फिर मिरर वाला सिस्टम, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास पैरिटी जो है वो इनवेरिएंट है। द पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस ए राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इनटू अ लेफ्ट हैंडेड, और लेफ्ट हैंडेड को राइट हैंडेड में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर लेफ्ट हैंड दिखाओगे तो मिरर में आपको राइट दिखेगा। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब हमारे पास ये मैंने बनाया है राइट हैंडेड सिस्टम और इसको मैंने ले लिया लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। अब हम देखेंगे वो एक्सपेरिमेंट क्या था। उसमें जो है कोबाल्ट 60 लिया हमने, वो जो है उसमें डिके हो गया निकल 60 में, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एमिशन हुआ और हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो का एमिशन हुआ। अब नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है हमारे पास कोबाल्ट 60 के जो स्पिन होंगे वो ओरिएंट होंगे रैंडम डायरेक्शन में। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो और उनको कूल किया सैंपल को बिल्कुल लो टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड,
कितना कम टेम्परेचर था हमारे पास, 0.1 केल्विन से भी बहुत कम टेम्परेचर पे जब हमने उसको टेम्परेचर दिया और मैग्नेटिक फील्ड दी, तो हमारे पास जो स्पिन थे कोबाल्ट 60 के, वो अलाइन कर जाएंगे एक डायरेक्शन में, लाइक दिस। जो हमारे पास कोबाल्ट 60 के ये हमारे पास एक तरफ अलाइन हो गए, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बी है। तो ये हमारे पास जो स्पिन की डायरेक्शन है वो सारी एक तरफ आ गई, ठीक है। अब जो हमारे पास लिखा है यहाँ पे कि द स्पिन ऑफ कोबाल्ट 60 न्यूक्लियाई इज़ 5। जो हमारे पास कोबाल्ट 60 का स्पिन होता है, ये हमने फाइंड आउट किया होगा किसी तरीके से, तो उसका 5 होता है और डोटो न्यूक्लियस का 4 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, 60 कोबाल्ट निकल 60, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में निकल, इसका भी मैं बताती हूँ आपको एक्साइटेड स्टेट का। लेकिन यहाँ पे पहले अभी देख लो जो हमारे पास चार्ज कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वगैरह वगैरह है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो स्पिन है कोबाल्ट 60 की वो है हमारे पास 5, और इसकी कितनी है स्पिन हमारे पास 4, पॉजिटिव है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, इधर 4 है, तो चार्ज यहाँ पे हमारे पास जो है होल्ड तो कर नहीं रहा है लो। तो यहाँ पे अगर इसकी हाफ हो जाए और इसकी भी हाफ हो जाए तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 + 1 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो ये होल्ड कर रहा है कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो क्या है, हाफ स्पिन के हैं, ठीक है। तो इनको ये हाफ स्पिन होना ही पड़ेगा, तभी हमने यहाँ पे लिखा है कि मोमेंटम को कंजर्व्ड होने के लिए, फॉर स्पिन एंगुलर मोमेंटम टू बी कंजर्व्ड, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो शुड हैव स्पिन हाफ, दैट इज दे मस्ट अलाइन इन लॉन्ग पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इनका स्पिन जो है हाफ होना चाहिए। बट फॉर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो हैव टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है इसकी जो है और एंटी न्यूट्रिनो की जो हमने स्पिन जो हमने बोला कि इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होनी चाहिए, जो हमारे पास है लीनियर मोमेंटम वाला, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को होल्ड करवाने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो है हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो हमारे पास स्पिन की डायरेक्शन है वो सारी एक ही तरफ होती है। जो हमारे पास स्पिन की डायरेक्शन हम पैरिटी जब लगाते हैं तो वो तो सारी सिमिलर डायरेक्शन में रहती है। जैसे यहाँ पे भी हमने ड्रॉ किया हुआ है, जो स्पिन की डायरेक्शन है, ये ब्लू वाला जो हमने एरो बनाया है ये एक ही डायरेक्शन में है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जो है डिफरेंट डायरेक्शन में है। ये कोबाल्ट का स्पिन तो एक तरफ ही, और ये स्पिन हमारे पास डायरेक्शन सारी एक ही तरफ हमने ड्रॉ करी हुई है। अब जो हमारे पास ये हमारे पास केस 1 है और ये केस 2 है। अभी इसमें से देखते हैं कि कौन सा केस हो सकता है, ठीक है। अब नेचर में हमने देखा है कि जो लेफ्ट और राइट हैंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो फाउंड होते हैं, लेकिन जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो ऑल न्यूट्रिनो होते हैं वो जो हमारे पास सो फार आर लेफ्ट हैंडेड, जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑल न्यूट्रिनोज आर लेफ्ट हैंडेड और एंटी वाले हमारे पास राइट हैंडेड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो है ये हमारे पास राइट हैंडेड है, राइट की तरफ को निकल रहा है ना, तो राइट हैंडेड है। लेकिन यहाँ पे जो एंटी न्यूट्रिनो है लेफ्ट हैंडेड है। तो मैंने तो क्या बताया था आपको, लेफ्ट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। तो यही हमारे पास जो है पैरिटी जो है वायलेट हो जाती है यहाँ पे, कि हमारे पास जो है इन नेचर इवन दो लेफ्ट हैंड, तो हमारे पास क्या लिखा है यहाँ पे, लेफ्ट हैंडेड एंड ऑल एंटी न्यूट्रिनो ऑब्जर्व्ड आर राइट हैंडेड, ठीक है। सो ओनली केस 1 इज़ पॉसिबल इवन दो बोथ कैन बी पॉसिबल अकॉर्डिंग टू पैरिटी। जो पैरिटी तो हमें क्या देखी, दोनों केसेस जो हैं ये हमने पहले प्रूव किया कि पैरिटी के केस में क्या हो रहा है। जब हमने यहाँ पे देखा कि जो पैरिटी अप्लाई करी तो पैरिटी के केस में हमारे पास ऐसे आ रहा है केस। तो लेकिन जब हमने देखा कि जब हमें पता है कि एंटी न्यूट्रिनो जो हैं राइट हैंडेड ही होते हैं, लेफ्ट हैंडेड नहीं होते हैं, तो ये केस हमारे पास नहीं होता है, ये वाला केस होता है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरिटी जो है वायलेट हो गई, ठीक है। अब केस 1 को फिर से देखते हैं कि जैसे हमने कंसीडर किया पैरिटी इन्वर्जन ऑफ केस 1। यहाँ पे देखो स्पिन तो हमारे पास एक ही डायरेक्शन में है, कोबाल्ट भी, ये देखो ये कोबाल्ट बनाया हुआ है हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ जा रहा है रियल इमेज में, और इमेजिनरी में कहाँ जाएगा, इस तरफ को जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है अगर इस तरफ को अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरफ को जा रहा है तो हमारा एंटी न्यूट्रिनो जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी लीनियर मोमेंटम की वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो कि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन के उससे बता रही हूँ, ये तो हमारे पास ये तो हमारे पास केस 1 का कि हमने ये बता दिया कि एंटी न्यूट्रिनो जो है लेफ्ट हैंडेड, हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो लेफ्ट हैंडेड नहीं होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास जो है ऐसे तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले केस में जो है ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, ठीक है। तो यही है, मतलब तो दोनों का यही है, ठीक है। पैरिटी कंजर्वेशन टेल्स बोथ द प्रोसेस आर इक्वली लाइकली टू हैपन। पैरिटी हमें बताती है कि दोनों प्रोसेस जो होंगी ये सब होगा, पैरिटी ऐसा बोलती है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हमें क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो सिर्फ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू न्यूक्लियर स्पिन, वो स्पिन की अपोजिट डायरेक्शन में ही हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्पिन जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं। सो दिस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि पैरिटी कंजर्वेशन जो है वायलेट कर रही है बीटा डीके में। सो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, मैंने यही ड्रॉ किया हुआ है कि हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन, इनका सबका स्पिन जो है, सभी का स्पिन, ये ब्लू वाले से मैंने स्पिन डायरेक्शन बताई है। तो स्पिन डायरेक्शन तो मैंने बताया था कि सबकी जो है एक ही तरफ होगी, पैरिटी हो चाहे ना हो, स्पिन एक तरफ ही होगी। लेकिन जो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन भैया इधर जाएंगे तो, और एंटी न्यूट्रिनो भैया इधर जाएंगे। तो ये वाला केस तो हमारे पास होता नहीं है, ये वाला केस होता है, और ये वाला केस नहीं होता है, तभी हमारे पास पैरिटी वायलेशन आती है।